नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद के अनुसार सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली छठी प्रमुख संधि, जिस संधि का नाम है पर सवर्ण संधि। तो आज हम पढ़ेंगे छठी मुख्य संधि जो व्यंजन के अंतर्गत आ रही है, उस संधि का नाम है पर सवर्ण व्यंजन संधि। पर सवर्ण व्यंजन संधि आखिर क्या होती है और किस तरह से इस संधि का प्रयोग किया जाता है, वो हम इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो पर सवर्ण संधि के लिए एक नियम है, वो है अनुस्वारस्य यई। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण बिल्कुल आसान सा इसका नियम है मित्रों, ज्यादा कोई माथा पच्ची और दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका नियम क्या कर रहा है कि यदि पहले पद का अंत अनुस्वार के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत हा वर्ण को छोड़कर किसी अन्य वर्ण से हो तो अनुस्वार को सम्मुख वर्ग वाले वर्ण का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। इसको समझते हैं मित्रों उदाहरण से, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम इसको समझ भी लेंगे और ये संधि है भी बिल्कुल आसान, ठीक है। और ये क्योंकि जैसे संस्कृत में वैसे की वैसे आपके हिंदी में भी होती है। कई बार हम जब शब्दों को बोलते हैं या समझते हैं तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता है और कई बार ये पता भी नहीं कर पाते हम कि भाई किस वजह से हो रहा है। तो उसका उदाहरण देखिए, मैंने पहले शब्द लिखा आ के ऊपर मैंने बना दिया अनुस्वार और अनुस्वार के पश्चात मैंने लिखा कित, ठीक है। तो ये आ का अनुस्वार और की वर्ण से इसकी शुरुआत हो रही है दूसरे पद की, तो आपका जो पूरा पद बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो अनुस्वार के पश्चात क आने के कारण अनुस्वार के पश्चात जिस वर्ग का वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण है आपका, तो क का पंचम वर्ण क्या होता है? आपके न होता है। तो इस तरह से आपके पूरा पद क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा पद हो जाएगा आपके अंकित, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। अंकित उसको भी अंकित ही पढ़ा जा रहा है, बस ये है कि आपको अनुस्वार के पश्चात क आने के कारण अनुस्वार को उसका पंचम वर्ण आदेश हो रहा है। क वर्ग का पंचम वर्ण होता है न, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा पद लिखा मैंने सम, चलो मैं अनुस्वार में म लिख देता हूं, उसको दूसरा पद लिख दिया मैंने च, ठीक है मित्रों। तो सम आप अनुस्वार ही म होता है, म ही अनुस्वार होता है संस्कृत वर्णमाला में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब इस मां को इस च आने के कारण च वर्ग का जो पंचम वर्ण आदेश है वो आदेश हो जाएगा, तो पूरा पद हो जाएगा आपके इससे संचय, ठीक है मित्रों। तीसरा पद देखें गुम प्लस फिर, ठीक है। तो इससे आपके अनुस्वार आ रहा है, इसके पश्चात आ रहा है फ, तो अनुस्वार को उसी के वर्ग का, यानी जिस वर्ग का फ है, तो फ किस वर्ग का है? तो फ है आपके प वर्ग का, तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? म, तो प वर्ग का म आदेश हो जाएगा, तो पूरा पद क्या बन गया इसका? तो ये आपके गुम फिर, ठीक है। उसी तरह देखें प के ऊपर अनुस्वार बनाया मैंने और दूसरा शब्द लिख दिया कज, तो ये प का अनुस्वार इसके पश्चात आया क, तो क को तो आपको बता ही चुका हूं मैं पहले, क्या वर्ण आदेश हो जाएगा? तो ये पद बन जाएगा आपका पूरा, ये हो जाएगा आपके पंकज। अच्छा, कई बार ना हमारे सामने दिक्कत होती है, ठीक है, जैसे ड लिखा, उसके पश्चात लिखा अनुस्वार बनाया, फिर लिख दिया हमने ड, ठीक है। तो द के पश्चात आया ड, तो अनुस्वार ड आने के कारण ट का जो पंचम वर्ण है वो क्या होता है? न, ठीक है। तो ये पूरा पद क्या बन गया?
तो ये बन गया आपके दंड। ठीक है, तो आपको इसको तरह से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है पर सवन संधि में? बिल्कुल आसान सी ये संधि है, आपको ध्यान रखना है अनुस्वार के पश्चात जिस वर्ग का वर्ण आ रहा है अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। ये आपको मैं हिंदी का शब्द है आपको इसको समझा देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है संबंध। अब हमने ये शब्द जो है आसानी से सुना है, समझा है, लेकिन हमें ये पता नहीं हो रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आपने पहली बार में तो इसको म पढ़ा है, दूसरी बार में आपने इसको न क्यों पढ़ा है? तो इसके लिए पर सवन संधि कारण है कि अनुस्वार के पश्चात यहाँ पे सा के पश्चात आ रहा है, अनुस्वार के पश्चात आ रहा है ब जो आपका प आएगा, इसलिए इसको क्या आदेश हो रहा है? तो इसको आदेश हो रहा है म। फिर ब के पश्चात भी अनुस्वार है और अनुस्वार के पश्चात आ रहा है ध। दो ध जो है वो आपके तावर्ण है और तावर्ण का अंतिम वर्ण होता है न, तो इसको दूसरी बार में क्या आदेश हुआ है? न। तो इस तरह से पूरा पद आपके क्या पढ़ा गया है? तो ये पद पढ़ा गया आपके संबंध। ये आपके पर सवन संधि का सबसे सरलतम और आसान जो है वो उदाहरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि अनुस्वार के पश्चात जिस वर्ग का वर्ण आता है अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये थे आपके पर सवन व्यंजन संधि जो आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत छठी मुख्य संधि है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में भी इस संधि का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है वो संबंध शब्द दिखा करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।